देखिए, सभ्यता, संस्कृति और उसकी विरासत उसकी पहचान होती है और राजधानी जयपुर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। गुलाबी नगरी जयपुर की पहचान उसकी विरासत है, लेकिन धीरे धीरे वो विरासत अब ज़मींदोज़ हो रही है, खंडहर हो रही है। उसको संभालने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। विभाग बोर्ड लगा करके तिश्रियाँ कर रहे हैं और ये विरासत अपना अस्तित्व खोती नज़र आ रही है। इसी विरासत की जानकारी लेने के लिए ऑटो में आज निकलेगा रिपोर्टर और जयपुर के तमाम हिस्सों में पहुंचकर जानेगा लोगों से राय कि आखिर जयपुर वासी क्या सोचते हैं अपनी विरासत के लिए और क्या हाल है उस विरासत का। तो आइए, चलिए मेरे साथ और जानिए जयपुर की विरासत का हाल। ये आगरा रोड है, रोकिए ज़रा रोकिए। आगरा रोड है और आप देख सकते हैं ये छतरियाँ जो हालत में है, छतरियाँ उसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितने सजग हैं, हमारे संबंधित विभाग कितने सजग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए। छतरियों की ये हालत बयां करती है कि इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अगर कोई सुध लेने वाला होता तो शायद इस तरह की हालात नहीं होती। गंदी नाली का निकलता हुआ पानी, लीकेज सीवरेज, ये तमाम हमारी विरासत पर एक बदनुमा दाग की तरह हैं और ये लापरवाही तो और भी बड़ा दाग है जो इन विरासत को नीलने में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत छतरियाँ हैं जो न सिर्फ इतिहास बल्कि वर्तमान में भी हमारी कई सिनेमा जगत की फिल्मों में इन छतरियों को जगह मिली है। बड़े बड़े स्टार यहाँ पर पहुँचे हैं इनकी खूबसूरती देखने के लिए, पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन हालात आप देख सकते हैं किस तरह के हैं। देखिए, यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब भी यहाँ से निकलते हैं गर्व महसूस होता है इस तरह की विरासत को देखकर? जो आज हमारे जयपुर पिंक सिटी है ये, और इसका पिंक सिटी में पूरा उसमें हमारा ये जयपुर ज़िला फेमस है पिंक सिटी के नाम से। आज पिंक सिटी के नाम से जो बाहर से कोई आएंगे हमारे यहाँ पर्यटक बाहर से आएंगे और वो इस साइड में आके तो इस हालात को देख के तो क्या कहेंगे पिंक सिटी किस हिसाब की पिंक सिटी है। तो हम ये चाहें गवर्नमेंट से कि यहाँ का इसका थोड़ा सुधार हो और यहाँ जो रोड का रास्ता है यहाँ गंदे पानी आता है और छींटे लगते हैं। यहाँ सब तरह के नमाजी परहेजी आदमी भी आते हैं और अपने मंदिर में जाने वाले भाई भी आते हैं, लेकिन इतना गंदा पड़ा है रोड पर कि डेली यहाँ पानी चलता रहता है। तो मेरी यही है हमारे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो आज हमारे बाहर के पर्यटक आएँ तो ये देखें वास्तव में हमारा यहाँ विरासत है। जी बिल्कुल, ये हमारी विरासत है, बुजुर्गों का इतिहास है, राजा महाराजाओं का इतिहास है। जो राजस्थान जिसके इतिहास में ये विरासत संजो के रखी जानी चाहिए थी उसको बर्बाद किया जा रहा है और विभाग बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। ऑटो में रिपोर्टर जानने के लिए निकला है, लोगों से बातचीत कर रहा है और मैं आपको बता दूं कि जिस भी देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास उससे छेड़छाड़ होती है तो वो देश विश्ववृत्त के नक्शे से अपना नाम खो देता है और पूरी दुनिया में बेबीलोनिया उसका बहुत बड़ा उदाहरण भी है। ऐसी स्थिति ना हो कि पिंक सिटी जयपुर इस विरासत के खोने के बाद अपना वजूद खो दे। एक मोहतरमा हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? अंजुम खान। एक चीज़ बताइए, जब यहाँ से निकलते होंगे बहुत अच्छा लगता होगा छतरियाँ देखते हुए सारा? अच्छा इतना लगता है कि शायद पूरा राजस्थान में पहले ऐसी जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है और इस नगर शायद हमारे दादा बाप दादा परदादाओं से पहले की बनी हुई है। दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं, इसकी खूबसूरती को देखने के लिए। अपने बुजुर्गों की रूह की खुशबू आती होगी यहाँ? बुजुर्गों की रूह की खुशबू आती है? रूह की खुशबू आती है, मगर जब ये टूटा हुआ इस तरह से जब वीरान दिखता है ना तो कहीं ना कहीं दिल को बहुत ठोस लगती है। आने वाला भी देखता है कि इसमें क्या है, क्या देखने आ रहे हैं हम। जिस तरह हम पिंक सिटी गुलाबी शहर के नाम से है ना, इसी तरह घाट की घूणी बहुत ही मशहूर है कि भाई घाट की घूणी से निकले। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जयपुर का सबसे खूबसूरत कॉरिडोर यही है? वो यही है, वो यही है। दोनों तरफ छतरियाँ, इतनी खूबसूरत नक्काशी, इतना सब कुछ और उस पर ये दाग। ये देखिए सामने किस तरह से टूटा हुआ पड़ा है, हालात ख़राब हैं। विकास अगर इस तरह का होगा तो शायद ये विकास नहीं विनाश कहलाता है और सभ्यता और संस्कृति का विनाश उसके इतिहास को ख़त्म कर देता है और जिसका इतिहास ख़त्म होता है वो वजूद अपना खो देता है इतिहास के पृष्ठों से। ऐसा हम नहीं चाहते कि जयपुर अपना वजूद खोए। देखिए, ये 250 साल पुरानी हमारी विरासत है। इस विरासत को पुरातत्व विभाग ने अपनी जिम्मेदारी पे लिया था कि हम इसका संरक्षण रखेंगे, हम इसका रख रखाव रखेंगे, देख रेख करेंगे। परंतु आप खाली एक यही गुम्बद नहीं देखें, यही छतरी नहीं देखें, ऐसे
कई तरह की छतरियाँ जो आगे भी कंगूरे गायब हैं, किसी की छतरियाँ टूटी पड़ी हैं, प्लास्टिक उदा पड़ा है, गंदा पानी बह रहा है, पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जयपुर की जो खूबसूरती है वो हमारे जहन में एक अच्छा भाव पैदा करती है, लेकिन जब ये सब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ठिठक जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम जयपुर में रह रहे हैं तो हमें एक गर्व महसूस होता है कि हम बिल्कुल एक बहुत खूबसूरत हेरिटेज सिटी में रह रहे हैं। लेकिन तकलीफ़ जब होती है जब इसकी हम हेरिटेज सिटी को हम जर्जर होते हुए अपने आँखों के सामने देख रहे हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे राजा महाराजों ने बनाया है, उसे हमारे सामने जर्जर होते हुए देख रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है इस चीज़ को देख करके कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन हम चाह के भी हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारा प्रशासन है, कुछ अधिकारी जो भी माने आप, उनकी कहीं ना कहीं नाकामी है इसमें कि वो लोग इस तरह ध्यान नहीं देते। मैं आपके बगल में दिखाऊं, इतनी नालियों में इतने 2-2 फुट के खड्डे हो रहे हैं। क्या किसी के मरने के बाद ही प्रशासन जागेगा? मैं यही पूछना चाहता हूँ, कब जागेंगे? अच्छा, यहाँ पे बोर्ड लगा दिया गया है छतरियाँ छतरीग्रस्त हैं, सावधान होकर चलें, लेकिन क्या थोड़ा भी सावधान अगर विभाग हो जाए तो छतरियाँ छतरीग्रस्त ना हो? देखिए क्या होता है, अधिकारियों ने अपनी पूर्ति कर दी, अब जनता काम है वो कैसे चले, उनको मतलब ही नहीं है। टाँग दिया, एक बोर्ड लगा दिया, टाँग दिया, क्यों पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। हमने तो अपना बोर्ड टाँग के हमारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब इसका आगे क्या समाधान होगा ये तो वही जाने। चलिए, समाधान क्या होगा ये जानने के लिए हम यहाँ पर घूम रहे हैं। ऑटो में रिपोर्टर है, देखिए एक मैडम आ गई, इनसे हम बात करते हैं। मैडम थोड़ा सा इस तरफ आएँ, यातायात को थोड़ी जगह दे दें। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम जिस जयपुर में रहते हैं उसकी विरासत, उसका इतिहास, वो सब हमें गर्व महसूस करवाता है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, चाहे शहर में जो लोगों ने अतिक्रमण कर लिए हैं, लोग हवेलियों पे काबिज हो गए हैं, ये टूट रहा है, चारों तरफ क्षतिग्रस्त हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं। सही बात है, कोई देखने वाला नहीं है। तो इससे क्या काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी होती है। रोड पे से जब चलते हैं ना, उस टाइम उसकी एक्सीडेंट होने का भी बहुत काफ़ी डर रहता है। यहाँ पे ना किसी तरह की कोई निशानात भी बनाने चाहिए ताकि लोग थोड़ा बच के चलें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की जान का भी अगर मान नहीं रहेगा तो ऐसे विभागों का हम क्या करेंगे? देखिए एक और सज्जन है हमारे साथ। क्या लगता है जिस विरासत को लेकर हम यहाँ जी रहे हैं, वो विरासत अब उसकी सांस फूलने लगी है? सर, विरासत की सांस फूलने लगी क्योंकि प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। दूसरी बात क्या है कि हम डेली यहाँ से निकल रहे हैं, हम जाते हैं सिटी में, हमारे बहुत से काम हैं, हर आदमी यहाँ से जा रहा है, नीचे की जनता जा रही है, ऊपर की भी नीचे आ रही है। इतने लोगों का आवागमन इस रोड पर है, घाट की गुणी में। यहाँ की जो पुरानी जो विरासत है वो पूरी टूटी पड़ी हुई है, लोग कोई देखने को नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही बरसात में इतनी तेज़ बाढ़ टाइप बरसात आई थी कि यहाँ की नालियाँ टूट गई, यहाँ पर मोटरसाइकिलें बह गई, प्रशासन ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। अभी तो पूरी विरासत बहती हुई नज़र आ रही है मुझे। विरासत सर बहती नजर, पूरे पपड़ी निकली हुई हैं, यहाँ पर रिपेयर भी काम नहीं हो रहा है। दूसरा, यहाँ की जो छतरियाँ हैं वो बरसात में टूट गई थी। आज तक ये धरोहर है हमारी, पुरातत्व विभाग की धरोहर को कोई संभालने वाला नहीं है, देख रेख नहीं हो रही। जी बिल्कुल, देख रेख नहीं हो रही है, कोई संभालने वाला नहीं है, ये इनका कहना है। इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो तस्वीरें जो हैं वो बड़ी भयावह तस्वीरें हैं जो दिल दहला देते हैं कई बार। ये देखिए, ये छतरियाँ जो है किस तरह से टूटी हुई पड़ी हैं। ये खूबसूरती ज़मींदोज़ होने को तैयार है। एक बैरिकेड यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि लोग सावधानी बरतें, और साथ में एक बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन कितनी सावधानी लोग बरतें, क्योंकि जगह जगह रोड में खड्डे हैं, नाली बह रही है, ट्रैफिक यहाँ से निकलता है। इस विरासत को निहारता हुआ व्यक्ति अगर यहाँ से जा रहा है तो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हमारा ऑटो तैयार है और अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, इसी बिंदु पर हम लोगों से बातचीत भी करेंगे कि लोग क्या सोचते हैं। चलिए जी मास। और ये देखिए, यहाँ अपन घाट गेट पहुँच चुके हैं और घाट गेट पर भी ये एक बैनर लगा हुआ है, लोग हैं। ये बैनर बहुत संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये भी एक बड़ा सवाल है। उसी को तलाशने के लिए ऑटो में रिपोर्टर यहाँ पहुँच गया है। मैं एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूँगा जो तस्वीर यहाँ इस गुंबद से लिपटी है। खतरा
जयपुर नगर निगम दीवार से दूर रहें। नगर निगम जयपुर, ये घाट गेट है। घाट गेट का एक बुर्ज पूरी तरह से गिर चुका है। आने वाले समय में अगर यही हालात रहे तो सब कुछ इसी तरह से हो जाएगा कि सारी विरासत ज़मींदोज़ हो जाएगी और हम हमारा जो इतिहास है उसको खो देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन ये तो विरासत है हमारी, खतरा कैसे हो गई? जी, ये क्या नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर इस पर ध्यान देती है तो ये कभी का सही हो जाता है। इसको करीब 2 महीने हो गए हुए हैं गिरे हुए। किसी भी अधिकारी की इस पर कोई जानकारी में तो है, लेकिन इसको कोई देख रेख में नहीं आ रहे हैं जिससे ये काम हो सके। इसमें वो अभी पेपर में पहले आया था, इसका टेंडर भी पास हो गया था, पर क्या हुआ वो फाइलों में ही अटक के इसका काम रह गया और ना ये काम हुआ है। और यहाँ हमको यहाँ रहने वालों को काफ़ी यहाँ से परेशानी हो रही है, दिक्कत होती है। अक्सर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, ये गिरा था जब पहले भी नगर निगम को पता था ये सही हो जाता तो इतना नुकसान नहीं होता। वक्त पर मरम्मत हो जाती तो ये हालत नहीं होती। नहीं होती जी, ये विरासत खतरा नहीं बनती, खतरा नहीं बनती और इससे इसका काम ही हो जाता तो खतरा कहाँ से होती है। अब या तो लिख दिया खतरा, खतरा है जब भी सही नहीं हो रहा। ये इससे बड़ा खतरा तो ये है कि हमारी विरासत खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। धीरे धीरे हो ही रही है ना। ये तो जो जयपुर की आप देखो, पहचान है। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका सरकारी जिम्मेदार है इसकी, और कौन है? क्या कह रहे थे आप? और इससे क्या है, अभी ये जो विरासत है जयपुर की, इससे जो अपना जयपुर का जो हेरिटेज की पहचान है वो खत्म होती है। इससे जैसे टूरिस्ट आता है, देखता है ये क्या माहौल बना रखा है जयपुर का, जयपुर की नाक है ये। तो इससे क्या है, बेइज्जती होती है अपने जयपुर की। बहुत ही जयपुर की नाक, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, जयपुर की नाक है, लेकिन ये नाक खतरे में आ गई है। सर, आप कब से देख रहे हैं इस तरह का? ये सर मैं इस तरीके से करीब 2 से 3 महीने हो गए। अच्छा, कोई सुध लेने नहीं आया 3 महीने में? मतलब क्या है, काफ़ी लोग आए, कुछ लोगों ने तो इसको इतिहास बना दिया, अपनी सेल्फी ले रहे हैं। हमारा जयपुर की कंडीशन ये है, जबकि वर्ल्ड में हमारे जयपुर का नाम है। बिल क्लिंटन जैसा हमारे जयपुर में पधारा, नाइला गया, वो जयपुर होके गया। अगर ये इमारतें अगर ऐसे रही तो एक दिन ये होगा कि जो आने वाली हमारी नस्लें हैं ना, उनको सिर्फ इतिहासों में नजर आएगा, पन्नों में। इतिहास में कहाँ बचेगा, खत्म हो जाएगा सब। पन्नों में नजर आएगा, रियल में नहीं देख पाएंगे वो इस चीज़ को। तो मैं ये निवेदन करूँगा गवर्नमेंट से कि इसकी क्या वजह, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में अपने चुनाव करवा दिए, अपने सारे काम पूरे हो गए, फिर ये इस काम का क्या चाहते हैं? या इतिहास ख़त्म करना चाहते हैं या दूसरा ये जयपुर बसाना चाहते हैं, इसको ख़त्म करके। क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी टूरिस्ट हैं, अगर वो इंडिया में आएगा हमारे मुल्क में तो वो जयपुर जरूर आएगा। बिल्कुल, ऑटो में रिपोर्टर निकला है जानने के लिए, और आगे बढ़ेंगे हम। इस तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, घाट गेट का पुराना बस स्टैंड है और यहाँ पर विरासत की जो हालत है वो देखते ही बनती है। देखिए, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, संजीदा। कहाँ से आए संगीता? हम जयपुर से हैं, खोनागोरियन से। खोनागोरियन। अच्छा, जब अपन जयपुर के बारे में बात करते हैं, अपना जयपुर, पिंक सिटी जयपुर पूरी दुनिया में पहचान रखता है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तब कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसी से ही जयपुर सिटी की पहचान है। हाँ। और काफ़ी टाइम हो चुका है इसको और कोई काम ही नहीं किया जा रहा है इस पर। हाँ। तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो जिम्मेदार हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए, इसको बनवाया जाए। हाँ। आप एक तो बात करते हो कि स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर से ये भी एक गंदगी ही दिख रही है। और मेन चीज़ ये है कि जब कोई चीज़ अच्छे से बनी हुई है, खूबसूरत लग रही है, वो टूट जाती है तो और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। हमारी विरासत खत्म हो रही है। हाँ, हमारी विरासत खत्म हो रही है। यही हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं हमारे, तो इस पे ना गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ना काम करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। देखिए, और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएं। राधेश्याम। राधेश्याम जी, आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे, कई बार आप जयपुर आए होंगे, इस जगह पे पहुँचे होंगे। ये बड़ा खूबसूरत हमारा घाट गेट था। घाट गेट था, यहाँ पर बहुत बढ़िया स्टैंड वगैरह बहुत बढ़िया थे। हाँ, गाड़ियाँ रुकती थी, पहले बैलगाड़ियाँ तक आती यहाँ पे, तो रुकते थे। यहाँ सामान क्या हो गया? अब ये लोगों ने फोड़ दिया, ये कब्जा जमाने वालों ने। लेकिन विभाग कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया शान है जयपुर की, ये इसको बचा के रखना चाहिए सरकार को। तो ये जयपुर की शान है, जयपुर का अभिमान है, लेकिन उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। जो जिम्मेदार विभाग हैं उनका ध्यान नहीं है। यही वजह है कि विरासत जार हो रही है, जर्जर हो रही है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करती हैं उन लोगों पर जो यहाँ सिर्फ बैनर लगाकर चले गए कि खतरा है, इससे दूर रहें। जो विभाग है वो दूर हुए तो हालत ये हो गई है, और अगर विभाग दूर रहे तो हालत क्या होगी ऊपर वाला जाने। हम चलते हैं आगे की तरफ और जानेंगे
जयपुर में और जगहों पर लोग क्या सोचते हैं अपनी विरासत को लेकर और कहाँ कहाँ हमारी विरासत जार जार हो रही है, जर्जर हो रही है। और शहर का हाल जानने के लिए हम चार दीवारी में पहुंच चुके हैं। चौड़ा रास्ता में मैं मौजूद हूं। यहां पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कितना इत्तेफाक रखते हैं उस घटना से, क्या कुछ उनके दिमाग में है, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम बातचीत कर सकते हैं। मैडम, आपका शुभ नाम बताएं। कोमल चौहान। कोमल, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक खबर बड़ी सुर्खियों में रही, अभी राजधानी जयपुर को शर्मसार करने वाली खबर थी कि एक शोरूम के अंदर फ़ोटो खींची जाती थी चेंजिंग रूम में, और ऐसी घटनाएं पहले बेंगलोर और मुंबई और तमाम जगह से इस तरह की घटनाएं आई थी, लेकिन अब जयपुर भी अछूता नहीं है। क्या सोचते हैं? जयपुर के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि इस तरीके की घिनौनी हरकत की जा रही है और हमें इसके लिए सख्त कानून की कार्रवाई करनी चाहिए और जिसने ये सब किया है उन पर आरोप के साथ हमारे एक मुआवजा उनको देना चाहिए, जिससे आगे के लिए ना कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा कार्य करना चाहिए इसमें। आप मैडम जाती हैं शोरूम में, कपड़े खरीदती हैं, अपनी पसंद की अपनी फिटिंग भी वहाँ चेक करनी होती है कि कपड़ा मेरे पे फिट है या नहीं है, कितना सुरक्षित पाती हैं वहाँ पे अपने आप? सर एक्चुअली में घर से बाहर निकलते ही महिला अपने आप को सुरक्षित ना महसूस करे ज़्यादा बेटर है। चाहे कितने भी कानून बन जाए, महिला सुरक्षित नहीं है। आज मान लीजिए हम लोग किसी शोरूम में जाते हैं, फिटिंग सोचते हैं कि बार बार आने जाने का नहीं होगा, हम सीधे यहीं पे चेंजिंग रूम में जाएं और चेंज करें और आ जाएं, लेकिन सर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ हिडन कैमरे लगे हुए हैं, हिडन कैमरे को चेक कैसे किया, लड़कियों को इतना भी अवेयर तो किया नहीं जाता है। साथ में अगर उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है, कोई रूम होते हैं अदर कोई कैमरा, जैसे कि कोई मोबाइल कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए फिटिंग नहीं है कोई कैमरा और कोई मोबाइल कैमरे को यूज़ कर रहा है, तो वो लड़कियाँ कैसे पता लगाएंगी? तो ये सारी चीज़ तो शॉप वाले खुद, जिनका मॉल है वो खुद अगर इन चीज़ों को करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर टीम भी आएगी तो एक बार आएगी, चेक करके चली जाएगी, उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर वो काम ना हो। मोबाइल कैमरा आजकल 5-5 मिनट में आप देख लो, अगर आप टॉयलेट भी जाएंगे तो रूम में कैमरा आपके पास में होगा ही होगा। तो ये कैमरा तो कभी भी यूज़ किया जा सकता है। अब खुद की अवेयरनेस ही आपको सेव कर सकती है, आपको खुद की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की अवेयरनेस हो खुद की, क्या सोचे क्या समझे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, हर आदमी टेक्निकल माइंड नहीं रखता। एग्जैक्टली सर, अपना कहना ये है कि जैसे स्कूल होते, कॉलेज, ज़रूरी नहीं है मॉल में ही ऐसा काम हो, आपके साथ ये काम कहीं पर भी हो सकता है। अगर आप स्कूल के टॉयलेट में हैं, वहाँ भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो आपकी अवेयरनेस स्कूल में, घर में हमको प्रोटेक्शन कैसे करना, ये सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। ना कि आजकल क्या है कि घर में लोग बाग ये सोचते हैं हम ये चीज़ें नहीं बताएं, अरे बच्चों के सामने ऐसे कैसे बोलें। बिल्कुल, आपको 5th स्टैंडर्ड के बाद में बच्चों को सिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं सिखाते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ गेम खेल रहे हैं। एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए। एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, बिल्कुल। लड़कियों के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत अच्छी बात है अगर शिक्षा में इसको शामिल किया जाएगा कि किस तरह से अपना ख्याल रखना है, किस तरह से अपने को सेफ रखना है, क्या एहतियात हमें बरतने हैं, तो शायद इस तरह बंदिश लग सकेंगी। हालांकि पूरी तरह बंद हो जाएगा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर बार टेक्नोलॉजी बदलती है, भूमिका बदलती है, समय बदलता है। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कैसा लगता है जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं कि एक चेंजिंग रूम में, क्योंकि वहाँ हो सकता है कभी हमारे घर से भी कोई गया हो, अपना कोई परिचित गया हो, इस तरह की घटनाएं जब सुनते हैं तो एकदम से कैसा महसूस होता है? इस तरह जब घटनाएं होती है मन तो विचलित होता ही है, लेकिन जब महिलाओं के साथ कोई हादसा होता है तो सुर्खियाँ बनती हैं, कमेटियाँ बनती है, निर्भया स्क्वाड बन जाता है, लेकिन वो वर्क नहीं करते। महिला निर्भया जो स्क्वाड है उनका काम है अब ये रह गया कि रैलियाँ निकालना, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते। महिला स्क्वाड का काम ये होना चाहिए कि प्रॉपर मॉल जाएँ, शोरूम जाएँ और वहाँ जाके चेक करें कि ये लोग यहाँ पर स्टाफ किस तरह से वर्क कर रहे हैं। आज जयपुर की ये हालत है, कोई भी गर्ल्स किसी भी ऑफिस में, शोरूम में, मॉल में, काम फैक्ट्री में जाती है वो, तो वहाँ के स्टाफ के लोग ही उसके साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, चाहे मजाक के नाम पे हो, फ्रेंडशिप के नाम पे हो। आजकल खुलेपन के नाम पर भी कुछ होने लगा। बिल्कुल, खुलेपन के नाम पे होने लगा है, उसका मिसयूज़ हो रहा है। चलिए, ये लोग थे, जयपुरवासी थे, तमाम चीज़ें लोग बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें ख्याल रखना चाहिए, कानून के दायरे में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, महिलाओं को किस तरह से सुरक्षा का पालन करना चाहिए। अपनी सुरक्षा खुद रखेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। हमें किसी संस्था या सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहना है।
सरकार अपना काम करती है, सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन सिर्फ कानून के भरोसे नहीं रहा जा सकता, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, समय बदलता है, टेक्निकल चीज़ें बदलती हैं, लोग अलग अलग तरीके ईजाद कर लेते हैं महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि उनका काम चलता रहे। ब्लैकमेलिंग के जरिए ये घटनाएं बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों तक पहुंच जाती हैं। राजधानी जयपुर में इस तरह की घटनाओं ने कई बार शर्मसार किया है, और अभी हाल ही में सुर्खियों में आई एक घटना जहां पर फ़ोटो खींचता हुआ एक व्यक्ति पाया गया। इस तरह की फ़ोटो ब्लैकमेलिंग तक पहुंचती है और फिर अन्य घटनाओं में तब्दील हो जाती है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि जब भी किसी शोरूम में जाएँ, चेंजिंग रूम में जाएँ, तो इंश्योर कर लें कि वहाँ पर आप सुरक्षित हैं या नहीं है। कहीं कोई रेड या ब्लैक लाइट का पॉइंट तो नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा हुआ है, कहीं ऊपर से जो रोशनी आ रही है उसके आसपास कोई हिडन कैमरा तो नहीं है, कहीं कोई स्पाई कैमरा काम तो नहीं कर रहा है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने मोबाइल का जो वीडियो है उसको ऑन करके चारों तरफ घुमा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई स्पाई कैम उसमें लगा हुआ है तो वहाँ आपके वीडियो में वाइब्रेशन, जो वीडियो है आपके मोबाइल का उसमें वाइब्रेशन आने लगेगा। इस तरह की और भी टेक्निकल चीज़ें टेक्निकल लोगों से पूछकर जानी जा सकती हैं कि क्या एहतियात बरते जा सकते हैं। खैर, आज ऑटो में रिपोर्टर ने जाना, लोगों के बीच में जाकर उनकी राय पूछी, जयपुर वासियों से समझा कि क्यों नहीं हम हमारी बहन बेटियों और बच्चियों को सुरक्षित रख सकते हैं उन मॉल के अंदर जहां वो अपने कपड़े खरीदने के लिए जाती हैं। अपना जो चेंजिंग रूम है उसमें क्या क्या एहतियात बरते जाने चाहिए, लोगों ने अपनी अपनी राय दी। हम यही चाहेंगे कि आप टेक्निकल चीज़ को समझें, कानून को समझें और हमेशा सचेत सावधान रहें। ऑटो में रिपोर्टर आज के इस एपिसोड में विदा लेगा, लेकिन फिर हम मिलेंगे किसी अलग मुद्दे से, किसी अलग जगह पर, किसी अलग मोहल्ले में, कुछ और लोगों के साथ अलग अलग मुद्दों को लेकर फिर से हम हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे और मेरे साथी कैमरामैन भवानी सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।